कैसे महादेव सृष्टि को बनाते हैं? भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं। अहम पितामहश्च जगता तव पितु वैष्णवस्तथा अहं पितामहश्च जगता तव पितु वैष्णवस्तथा। हे नारायण, मैं सब संपूर्ण जगत का दादा हूं, पितामह हूं, और उस नाते से हम तुम्हारे पिता हुए। सारे जगत के हम दादा हैं और उस नाते से हम तुम्हारे पिता हुए, तो हम तुम्हारे पिता हैं। तो भगवान विष्णु ने बड़ा समझाया, देखो ब्रह्मा जी, पिता तो वो होता है जो पहले पैदा होता है। पहले मैं पैदा हुआ, फिर मेरे बाद नाभि कमल पैदा हुआ और नाभि कमल के ऊपर आप पैदा हुए। इसका अर्थ श्रेष्ठ मैं हूं, पिता मैं हूं और आप मेरे पुत्र हो। लेकिन ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं। कल हमने इस प्रसंग पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। ब्रह्मा के मन में बड़ा अहंकार हो गया, दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध। देखिए, इस संसार में कोई छोटा नहीं रहना चाहता, सब बड़ा बनना चाहते हैं। क्यों? ज्ञान में बड़े हम हैं, धन वैभव में बड़े हम हैं, पद और प्रतिष्ठाओं में बड़े हम हैं। कोई छोटा रहना ही नहीं चाहता, सब बड़े बनना चाहते हैं। तो ब्रह्मा भी चाहते हैं मैं श्रेष्ठ बनूं और भगवान नारायण भी चाहते हैं हम श्रेष्ठ बने। तो दोनों में जब विवाद बहुत बढ़ गया तो शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि महादेव दोनों देवताओं के मध्य में शिवलिंग रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की। महादेव हमारे बीच में, देवताओं के मध्य में, दोनों देवताओं के बीच में प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए देखिए। महानल स्तंभ भीषणाकृतिर बभूव। महानल स्तंभ भीषणाकृतिर बभूव। तन्मध्य तले निष्कलः। तन्मध्य तले निष्कलः, दोनों देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए हैं। और कैसे प्रकट हुए? महानल स्तंभ, जैसे अनल कहते हैं अग्नि के लिए, जैसे अग्नि का कोई खंबा, बड़ी प्रचंड अग्नि जैसे शिवलिंग के रूप में दोनों के मध्य में प्रकट हो गई। और ऐसा वर्णन आता है शिव पुराण जी में कि करोड़ों करोड़ों सूर्य जैसे एक ही स्थान पर एकत्रित हो गए हैं। ऐसी ऐसी दिव्य आभा महादेव की। सब देवता जो युद्ध देख रहे थे ब्रह्मा और विष्णु का, बड़े चकित हो गए। ये क्या हुआ? ये कौन सी वस्तु है? और बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, इससे पहले महादेव कभी शिवलिंग रूप में नहीं थे। ये प्रथम कथा है विश्व ब्रह्मांड की, सृष्टि के प्रारंभ की, कि सबसे पहले महादेव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए हैं। इससे पहले महादेव की पूजा मूर्ति के रूप में होती थी, मूर्ति पूजा होती थी पहले महादेव की, लेकिन महादेव आज प्रथम बार शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। तो कहते हैं ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर गए पता लगाने के लिए, ये क्या है? किसी को पता ही नहीं कि ये महादेव है? तो ब्रह्मा जी आकाश मंडल में हंस रूप में गए और भगवान विष्णु नीचे, कहते हैं वाराह रूप में नीचे गए भूमि में, महासागर में, महाप्रलय में, उस शिवलिंग का पता लगाने के लिए ये कहां से निकल रहे हैं। इत्युक्त्वा सुकर तनुर्विष्णु तथा ब्रह्मा हंस तनुष्ययो। इत्युक्त्वा
सूकर तनुर्विष्णु तथा ब्रह्मा हंस तनुष्यो। हंस के रूप में ब्रह्मा जी ऊपर गए और भगवान विष्णु नीचे गए, लेकिन शिव तत्व का कोई पता नहीं पाया। शिव तत्व को कोई जान नहीं सका कि कहां से यह शिवलिंग निकल रहा है और कहां तक इसका अंत है। ब्रह्मा हार गए, विष्णु हार गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने षड्यंत्र रचा। कल हमने सुना ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का निर्मल मन है, केवल वही व्यक्ति मुझे प्रिय हो सकता है। और मन में छल कपट भरे हैं, दूसरों को लूटने की प्रवृत्ति भरी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं हो सकता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र भगवान को नहीं भाता, निर्मल मन ही केवल प्रभु को भाता है। ब्रह्मा जी से बड़ी भूल हो गई, उन्होंने षड्यंत्र रचा। अपने आप को महान दर्शाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दर्शाने के लिए ब्रह्मा जी ने छल कपट का सहारा लिया। गौ माता को झूठा गवाह बना दिया, केतक पुष्प को झूठा गवाह बना दिया, और भगवान विष्णु को आकर के कह दिया मैंने शिवलिंग का पता लगा लिया है। देखिए गौ माता ने भी मुंह हिलाया, सावधान। गौ मैया की आज कितनी बुरी दशा हो रही है कलिकाल में। तो गौ संवर्धन करिए, गौ सेवा करिए। पशुधन, हमारा जो राष्ट्र था ना पहले, ये पशुधन राष्ट्र था, ये कृषि प्रधान राष्ट्र था हमारा पहले। और हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है भैया, वो तो धान का कटोरा है। भारतवर्ष में सबसे अधिक जो मुझे लगता है जो धान होता है, जिसको कहा गया है धान का कटोरा, पूरे भारतवर्ष में यहाँ की जो बासमती है, यहाँ का जो सुंदर जो चावल है, धान है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। धान का कटोरा हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश। तो कृषि प्रधान देश है हमारा, पशु प्रधान देश है हमारा, पशुधन राष्ट्र है हमारा। पुराने जमाने में जिसके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होता था उसको धनवान नहीं माना जाता था। जिसके घर में ज्यादा गौएं खड़ी होती थी, जिसके घर में ज्यादा पशु खड़े होते थे, वो ज्यादा धनवान होता था, वो ज्यादा महान होता था। लेकिन आज
हमारा यह पशुधन राष्ट्र दो है। कहां इस राष्ट्र की वो परंपराएं गई, कहां इस राष्ट्र की महानताएं गई, जिस राष्ट्र में जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण ने गौ सेवा को प्रधान बताया। जीवन पर्यंत भगवान ने गौ सेवा का संदेश दिया। लेकिन आज हम लोग गौ सेवा कहां कर पा रहे हैं? जिनके घर में गौएं होंगी भी वो बाजार में जाकर के छोड़ देते हैं। और कितनी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो सावधान, गौ सेवा करिए। आज कलयुग में गौ मैया की बड़ी बुरी दशा है। ये भैरव भगवान ने श्राप दिया है गौ माता को कि कलयुग में तुम्हारी बड़ी बुरी दशा होगी। जिस मुख से तुमने झूठ कहा है, गौ माता ने ब्रह्मा का साथ दिया ना। देखो, अधर्म करने वाला पापी है, लेकिन अधर्म का साथ देने वाला वो भी अपराधी है। इसलिए जीवन में अधर्म का साथ मत दीजिए। आजकल न्यायालयों में यही तो हो रहा है, क्यों? कोर्ट में यही तो होता है। जो झूठे व्यक्ति हैं भैया, उनके सपोर्ट में कई लोग खड़े हो जाते हैं। तो असत्य का, पाप का, अन्याय का कभी भी साथ मत दीजिए। उस व्यक्ति को दंड तो मिलना ही मिलना है जो अपराधी है, लेकिन जो अपराध का साथ देने वाला व्यक्ति है उसको भी दंड मिलता है। सावधान। तो गौ माता ने झूठ नहीं कहा, उस झूठे ब्रह्मा का साथ दिया, सपोर्ट में खड़ी रही। तो अन्याय का, अधर्म का कभी साथ मत दीजिए, धर्म का साथ दीजिए, न्याय का साथ दीजिए। जो धार्मिक लोग हैं ऐसे लोगों को हमें चुनना चाहिए, जिनकी नीति धार्मिक है। और जो लोग धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं ऐसे लोगों को हमें नहीं चुनना चाहिए। जो राम को गालियां देते हैं, जो सनातन धर्म को गालियां देते हैं, जो हमारे राष्ट्र के महापुरुषों पर अभद्र टीका टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों को मत चुनिए। जो धार्मिक लोग हैं, जो श्रद्धावान लोग हैं, जो सनातन धर्म की परंपराओं का निर्वहन करते हैं, ऐसे लोगों को चुनिए, ऐसे लोगों को आगे। और जैसे हमारे आगे चलने वाले जो लोग होते हैं ना, हमारे श्रेष्ठ चुने हुए लोग, जब वो आगे चलते हैं और प्रजा जब उनका अनुकरण करती है, तब राष्ट्र आगे बढ़ता है, तब देश आगे बढ़ता है। धर्म से देश आगे बढ़ता है, त्याग और तपस्या से देश आगे बढ़ता है। और जो धर्म की आलोचना करने वाले लोग हैं, राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग हैं, रामायण पर अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के प्रति सचेत रहिए। तो गौ मैया ने अधर्म का साथ दिया, अन्याय का साथ दिया, उस झूठे ब्रह्मा का साथ दिया, तो शाप मिला। जिस मुख से झूठ बोला है उस मुख की पूजा नहीं हो सकती। गौ माता के पृष्ठ भाग की पूजा होती है। कल भी हमने यह प्रसंग सुना था। गौ माता का जो पूंछ है, गौ माता का गोबर है, गोमूत्र है, गोदूध है, उसकी पूजा होती है। जो अन्याय का साथ देने वाला व्यक्ति है, अधर्म का साथ देने वाला व्यक्ति है, उसको बाद में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। सुन लीजिए, इसलिए अधर्म और अन्याय का साथ मत दीजिए, धर्म का साथ दीजिए। जो धार्मिक लोग हैं ऐसे लोगों का साथ दीजिए। केतक पुष्प को भैरव भगवान ने श्राप दिया, तुम मेरी पूजा में सम्मिलित नहीं हो सकते, तुम मेरी पूजा के अधिकारी नहीं हो। तो केतकी पुष्प को कभी भी शिव भगवान को अर्पित नहीं करना, बहुत बड़ा दोष लगता है। एक पुष्प है केतकी पुष्प, केतक, वो वर्जित है शिव पूजा में, महादेव को वो प्रिय नहीं है। और जो भक्त केतक पुष्प चढ़ाता है उसको दंड देते हैं भैरव भगवान। और ब्रह्मा जी का सिर काट दिया भैरव भगवान ने। बोलिए भैरव भगवान की। जब ब्रह्मा जी ने असत्य कहा, गौ माता ने असत्य कहा, केतक पुष्प ने असत्य कहा, तो भैरव बन करके महादेव ब्रह्मा को दंड देते हैं, गौ माता और केतक पुष्प को दंड देते हैं।